नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मार्केट फिर एक बार क्रैश होने वाला है। देखिए, एक बहुत बड़े यूएस इन्वेस्टर है कॉल्ड माइकल जे बरी। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 2008 का क्रैश सक्सेसफुली प्रेडिक्ट किया था एंड तब से लोग इनको काफी सीरियसली लेते हैं। अब रिसेंट टाइम्स में माइकल जे बरी ने अपना सारा स्टॉक पोर्टफोलियो डंप कर दिया है, यानी कि बेच दिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइकल बरी को ऐसा क्यों लगता है मार्केट क्रैश होने वाला है, एंड नंबर 2, क्या आपने माइकल बरी जैसे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कॉपी करना चाहिए, और अगर आप उनको कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फटाक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि क्या मार्केट फिर एक बार क्रैश होने वाला है। देखिए, यूएस में जो हर एक बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, जैसे माइकल बरी, वॉरेन बफेट, मोनीश पाबराय एंड मोर, इन सब को अपना एक 13F फाइलिंग करना पड़ता है हर 3 महीने। अब इसका सरल भाषा में बता देता हूँ क्या मतलब होता है। एवरी 3 मंथ्स इनको पब्लिक को बताना होता है कि इनके पास कौन कौन से शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनके पास इतना सारा पैसा होता है कि अगर ये किसी शेयर में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो शेयर की प्राइस इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए हर 3 महीने इनको आपको बताना होता है कि देखिए, इन 3 महीनों में हमने ये सारे शेयर्स खरीदे और ये सारे शेयर्स बेचे। तो इस क्वार्टर के अंत पर, दैट इज 30 जून 2022, माइकल बरी ने अपने सारे पोजीशंस यानी कि अपने सारे शेयर्स डंप कर दिए। यहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज थी जैसे गूगल, एप्पल, स्टेलेंटिस, वार्नर ब्रदर्स एंड मेनी मोर। लेकिन माइकल बरी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, यूएस का जो नैस्डैक इंडेक्स है, यानी कि वहां पे सारे जो टेक कंपनीज है उनकी एक बास्केट, ये नैस्डैक इंडेक्स रिसेंटली 20% से ऊपर गई। तब बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोलने लग गए, क्या हम वापस एक बार बुल मार्केट में जा रहे हैं? तो इसी टाइम पे माइकल बरी ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। इनफैक्ट उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। माइकल बरी काफी फेमसली अपने सारे कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स तुरंत डिलीट कर देते हैं, इसीलिए एक और ट्विटर अकाउंट है कॉल्ड बरी आर्काइव्स, वहां पे आप उनके सारे डिलीटेड ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। देखिए, अब बरी साहब का सिर्फ इतना कहना है कि जस्ट बिकॉज नैस्डैक अपने ऑल टाइम लो से 20% ऊपर चला गया, इसका ये मतलब नहीं कि बुल मार्केट आ गया। अगर आप वैसा सोचते हैं तो आप पागल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माइकल बरी कह रहे हैं। दिस इज बिकॉज 2001 के क्रैश के दौरान मार्केट 7 बार अपने ऑल टाइम लो से 20% ऊपर गया था। जस्ट आफ्टर दिस वो 48% से क्रैश हो गया। मैं बात कर रहा हूं नैस्डैक इंडेक्स की। सिर्फ यही नहीं, लेकिन S&P 500 जो था, यानी कि यूएस का निफ्टी 50, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर 22% से ऊपर गया था, लेकिन ईयर एंड पर 42% से फिर एक बार गिर गया। बरी साहब का ये मानना है कि ये एक बेयर मार्केट रैली है, यानी कि देखिए, जब भी मार्केट तेजी से नीचे गिरता है ना, उसके कुछ दिनों बाद ऊपर भी जाता है। दैट इज जस्ट बिकॉज जो सारे लोगों ने जल्द जल्द में बेच दिया था, उनको लगता है कि अब शेयर सस्ते में मिल रहे हैं तो चलिए ले लेते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ऑल द बिग म्यूचुअल फंड्स एंड बैंक्स। तो जब ये होता है, हमको एक इल्यूजन दिखता है कि यार शायद मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, लेकिन दैट इज नॉट द केस। कई बार ऐसा होता है कि ये बेयर मार्केट रैली शुरू तो होती है और उसके बाद मार्केट फिर एक बार तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये चीज हमने 2001 में देखी थी, 2008 में भी देखी थी। एक और बड़ा रीजन कि माइकल बरी नए शेयर्स नहीं खरीद रहे, दैट इज सिंपली बिकॉज उनको लगता है कि जिस तेजी से मार्केट बढ़ रहा है उस तेजी से हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही। यानी कि इतना सारा इन्फ्लेशन है, रिसेशन की बातें हो रही है, सारी कंपनीज के सेल्स कुछ खास रेट पे बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है। तो माइकल बरी को ऐसा लगता है कि यार शायद से मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है। देखिए, अब मैंने तो आपको बरी साहब के सारे नेगेटिव व्यूज बता दिए, लेकिन आपने क्या करना चाहिए? शुड यू कॉपी सच बिग इन्वेस्टर्स? देखिए, सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, जो 13F फाइलिंग होती है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं होती है, सिंपली बिकॉज उसका टाइमिंग जो है ये बहुत ही मेस्ड अप है। देखिए, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सेकेंड क्वार्टर जो था यूएस में, वो 30 जून 2022 को खत्म हुआ, लेकिन 13F फाइलिंग का जो रूल होता है वो बोलता है आपने ये फाइलिंग 45 डेज बाद करना है। यानी कि अगर क्वार्टर 30 जून 2022 को खत्म हुआ तो आप जो फाइलिंग करते हो वो जून के बाद जुलाई और अगस्त 15 के बाद करते हो। यानी कि आप पब्लिक को अगस्त 15 के बाद बताते हो आपने क्या खरीदा था और क्या बेचा था पिछले 3 महीने में। और 2 बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस बताता हूं। बड़े इन्वेस्टर्स कौन सी चीज क्यों करते हैं ये हमें जेन्युइनली नहीं समझ आती। जैसे सबसे रीसेंट 13F फाइलिंग में माइकल बरी ने सारे शेयर्स बेच दिए, लेकिन एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो था जियो ग्रुप। अब जियो ग्रुप जो है अंबानी वाला नहीं, यूएस वाला, उस जियो ग्रुप के फाइनेंशियल्स कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। तो बरी साहब ने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया ये हमें नहीं समझ आएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हाइपोथेटिकली समझिए, बरी साहब ने 29 जून को जियो ग्रुप खरीदा, लेकिन 2 जुलाई को उसको बेच दिया। तो भी इनका जो 13F फाइलिंग है ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि इन्होंने जियो ग्रुप को खरीदा था।
जो इन्होंने बेचा है वो आपको अगले 13F फाइलिंग में मालूम पड़ेगा 3 महीने बाद। अब समझिए उन 3 महीने बाद जियो ग्रुप नेगेटिव 40% चला गया तो आप क्या करोगे? जस्ट बिकॉज माइकल बरी ने बेच दिया है लॉस में बेचोगे या नेगेटिव 40% होल्ड करके बैठोगे? आप बताइए। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कितना बड़ा इंफॉर्मेशन लैग है, यानी कि इस 45 डेज में माइकल बरी ने शायद कुछ और खरीद भी लिया होगा जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। ये सबसे पहला प्रॉब्लम होता है 13F फाइलिंग का। लेकिन 13F फाइलिंग्स बहुत यूजफुल भी होते हैं। देखिए जब वॉरेन बफेट ने एप्पल खरीदा था उस टाइम पे सारे लोगों को पता चल गया था इन्होंने एप्पल खरीदा है मेनली बिकॉज ऑफ द 13F फाइलिंग। लेकिन देखिए वॉरेन बफेट जो है वो एक काफी लॉन्ग टर्म माइंडेड इन्वेस्टर है, लेकिन माइकल बरी ऑन दी अदर हैंड काफी ऊपर नीचे प्रेडिक्शन करते हैं, कभी इनके प्रेडिक्शन चलते हैं कभी नहीं चलते, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं है। लेकिन वॉरेन बफेट एक ऐसे इंसान है जो एक एक शेयर 10, 15, 20 साल के लिए होल्ड करते हैं। तो जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देखते हो तो उस बंदे का 13F फाइलिंग आप काफी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सच में यूजफुल चीजें मिलेंगी। अगर ये बंदा एक शेयर खरीद रहा है तो शायद से लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीद रहा है कंपेयर टू समवन लाइक माइकल बरी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए? खरीदूं या बेचूं या कुछ नहीं करूं? देखिए सिंपल है, अगर आप बिलीव करते हो इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली मैं भी यही अप्रोच ले रहा हूँ। देखिए अभी नहीं तो 10 साल बाद तो इंडिया की इकोनॉमी बड़ी होने ही वाली है और जो सारे म्यूचुअल फंड है जिनको हमने पैसे देकर रखे हैं वो इन इंडियन कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यार हमको किस बात की चिंता है? एनीवे आप मुझे कमेंट्स में बताइए मार्केट सच में और ज्यादा क्रैश होगा या नहीं, और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं हर एक थर्सडे और संडे को ऐसे नए वीडियोस अपलोड करता हूं। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर्ड देखना चाहते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।